हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमृता विकास एंड दिस इज़ माय चैनल अमृताज वर्ल्ड। आज मैं आप सबों के सामने ट्विन फ्लेम का जो इनर वर्क होता है, जो मैजिकल इनर वर्क है। मैंने मैजिकल इसलिए बोला क्योंकि मैजिकल मैं ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिससे आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत ही जल्दी आ जाएगा एंड आपके डीएम दौरे दौरे आएंगे। बिकॉज मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि मोस्टली पता नहीं होता है डीएफ्स को। और जैसे चक्रा कर रहे होते हैं तो बस चक्रास के जो उसमें दिए हुए रहते हैं बस वही करते हैं। इनकी इनकी छोटी छोटी बातों को आप नहीं समझ पाते हो कि इसमें और भी कुछ चीज़ हैं जो ऐड होनी चाहिए, और आपको पता नहीं होता है कि क्या ऐड करना है इसमें, और किस चीज़ को ऐड करने से उसमें आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आएगा एंड आपका इनर वर्क सक्सेसफुल होगा। तो ये मैजिकल इनर वर्क के बारे में आज मैं एक एक करके डिस्कस करने जा रही हूँ बिना टाइम लिए हुए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक पेन कॉपी लेके बैठें। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के रहूँगी और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बहुत ही वर्क करने जा रहा है। सो प्लीज़ आप अब पेन एंड कॉपी लेके बैठें। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं आपको बता दूँ कि पहला पॉइंट है कि आप सुबह सुबह उठते हैं जब, तो आप चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठे या फिर आप जब कंफर्टेबल में आप जब भी उठते हो, आप जब भी चक्रास करना चाहते हो, जब भी आप इनर वर्क करना चाहते हो, आपकी मर्जी। लेकिन आप जब पहली बार जब सुबह सुबह उठते हो तो इसके बाद ना आप अपने सबसे पहला काम करिए ऑरा क्लीनिंग की। ऑरा क्लीनिंग आपके एक भैरव भेषम कष्टहरम स्तुति है, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये स्तुति कैसी स्तुति है जिसको आप सुबह सुबह अगर सुनते हो तो आपका चारों तरफ का ऑरा तो क्लीन होता ही है, आपका इंटरनल सोल भी क्लीन होता है। मतलब आपका इनर पार्ट, इनर बॉडी भी, इनर सोल भी हैप्पी होता है एंड पूरा अंदर से बाहर आप पूरा क्लीन हो जाते हो एंड पॉजिटिव हो जाते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो आपको तो हमेशा इनर हाई वाइब्रेशन में ही रहना है सो डैट आपका जल्दी से यूनियन हो सके। तो इसके लिए आपको सुबह सुबह एकदम आदत डालनी है डेली डेली भैरव भेषम कष्टहरम स्तुति का करने का। ये जो है ना बहुत ही पावरफुल स्तुति है भैरव जी की, जिससे आपके सारे मतलब आपको ऑरा प्रोटेक्शन भी होगा और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ सुबह से ही होगी, उठते के साथ से ही होगी। तो ये आपको अपने जहाँ पे आप ज़्यादा रहते हो, जहाँ पे आप ज़्यादा करते हो या चक्रास करते हो या जो आप इनर वर्क करते हो, उस जगह पे आपको ये बजानी है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप डेली डेली एक बार सुना करो और इसमें बिल्कुल भी आपको असर दिखेगा। 21 दिन 48 दिन के बाद आपको अपने आप में बहुत बड़ी चेंजिंग महसूस होगी। अब जब सुनना शुरू करोगे तो आप अपने डीएम में भी उसका चेंज महसूस करोगे। आज जो मैं आपको इनर वर्क बताने जा रही हूँ, रियली आप इसका जो रिजल्ट खुद देखोगे अगर आपने ऐसा किया तो, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट पर डील करने वाली हूँ आज। तो पहला है भैरव भेषम कष्टहरम स्तुति। आपको सुबह सुबह उठ करके पढ़ना है ताकि आपका ऑरा क्लीनिंग हो, पॉजिटिविटी आए, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएं। इसके बाद आपको जो है स्टार्ट करना है सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार करने के लिए आप उसका रामदेव जी का वीडियो देख सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो है सभी योगासन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये बहुत सारे एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये करते हो तो आपकी बॉडी स्ट्रेचनिंग भी होती है, कई तरह के बीमारी रोग से आप दूर हो जाते हो। और ये जो है ना आप बाकी एक्सरसाइज करो ना करो, ये कर लो काफ़ी है आपको। इसके अलावा आपकी इच्छा है कि आप एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, ये आपकी डिज़ायर है, बट आपको सूर्य नमस्कार करना जरूरी है। सुबह सुबह आप जरूर किया करें। दूसरा है कि आप जो है जैसे विलोम विलोम और नारी शोधन प्राणायाम जो होता है, नारी शोधन प्राणायाम यानी ईरा पिंगला नारी और सुषुम्ना नारी, इसका जो शोधन होता है, क्लीनिंग होता है, ये करना बहुत जरूरी है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ये भी आप वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप एकदम ढूंढ सकते हो उनको, लोम विलोम और नारी शोधन प्राणायाम। इससे ना आपके ईरा पिंगला सुषुम्ना नारी जो है शोधन होता है, इससे ना आपका इनर डीएफ डीएम जो है वो बैलेंस होता है, आपकी सोल हैप्पी होती है, आपका सोल प्योर होता है इससे, और ना आपके जो भी ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे करके हील होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तो इससे ना मतलब नारी शोधन प्राणायाम इसलिए जरूरी है। तो आपका इनर डीएफ डीएम बैलेंस होगा तो ऑब्वियसली आपके डीएम भी बैलेंस होंगे। ओके, तो इसके लिए ये ज़रूरत होता है, तो आप ये ज़रूर करें। तीसरा है कपाल भाती। कपाल भाती से आपके सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत अच्छे से हील होते हैं। तो ये कपाल भाती के स्ट्रोक्स आप 50 स्ट्रोक्स से स्टार्ट कीजिए या 25 स्ट्रोक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद 50 स्ट्रोक कीजिए, फिर 100
स्ट्रोक्स इस तरह से करके आप इसका आप बढ़ा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी टाइमिंग करते हो और कितना टाइम कर सकते हो। आपका कुछ वर्क है, आपका अपना टाइमिंग आपको खुद से डिसाइड करना है अपने रूटीन के अनुसार। ओके, तो ये लेकिन 200 स्ट्रोक्स बहुत अच्छा होता है। 200 एंड 300 स्ट्रोक्स अच्छे माने जाते हैं। कपालभाति का करना चाहिए, इससे आपके सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र जागृत होते हैं, बहुत हील होते हैं, है ना। तो ये आपका ये तीनों प्राणायाम करने से, ये तीनों चीज़ करने, सूर्य नमस्कार, लोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति, इससे ना आपके बॉडी पूरा स्ट्रेच हो गया, अंदर से सोल स्ट्रेच हो, मतलब आपका पूरा नर्व्स स्ट्रेच हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया। अब आप जो है ना चक्रास करने के लिए रेडी हो जाते हो, ठीक है ना। चक्रास ध्यान कीजिए आप। लेकिन चक्रास करने से पहले भी आपको क्या करना है ना, कि आप जब बैठते हो जहाँ पे चक्रास करने के लिए, तो आपको ऐसा फील करना है कि आपके सामने आपके डीएम बैठे हुए हैं, एंड वो बहुत ही मतलब साधु भेष में बैठे हुए हैं, और वो चाहे जितने भी एंगर वाले हो, जितने भी एंगर इश्यू हो, उनको जितना भी गुस्सा करते हो, उस समय वो भोला बाबा की तरह आपके सामने बैठे हैं कि तुम जैसे जैसे बताओगे चक्रास करने को, मैं वैसा वैसा करूँगा। इस तरह से आपके सामने बैठे हैं, आपको वो विजुअलाइज करना है ना। जैसे सपोज करते थे ना मैथमेटिक्स में, सपोज ये थ्योरम प्रूव करने के, एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए सपोज करते थे और लास्ट में थ्योरम प्रूव करते थे ना, बिल्कुल आपको वैसे विजुअलाइज करना है कि वो सामने में है। सपोज अगर है तो क्या करना है, तो वो बैठे हैं आपके सामने आपके साथ चक्रा करने के लिए। ओके, तो आपको सबसे पहले एंजेलिक प्रोटेक्शन लेना है। एंजेलिक प्रोटेक्शन में क्या लेना है कि आपको, जैसे आप आर्कएंजल माइकल जो शिव भगवान है, उनको कहा जाता है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल से आपको कनेक्ट होना है, या आपको शिव भगवान से भी कनेक्ट हो सकते हो। आप उनको डायरेक्ट कहो कि शिव शक्ति, आप मेरे चारों तरफ से आर्कएंजल माइकल, या तो है ना कि आप मेरे अपने त्रिशूल से हमारे चारों तरफ, अपने जो है मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, तीनों को उंगली को मिला करके आपको जो है ये चारों तरफ उनके उंगली को घुमाते हुए, उन तीनों फिंगर्स को घुमाते हुए आपको ऐसा फील करना है कि वो त्रिशूल है शिव भगवान का, है ना। और जो भी जिस भी रीजन के हो आप, जिस भी रिलीजन के हो आप, आपको उन अपने गॉड को उस तरह से, आर्कएंजल माइकल तो सबके लिए है ना, तो आर्कएंजल माइकल को का स्वर्ड्स आपके चारों तरफ घूम रहा है। और जो भी पावरफुल मंत्र आप जानते हो, जैसे कि आप महामृत्युंजय मंत्र जानते हो, तो वो मंत्र से, या फिर आप जैसे मैं दुर्गा जी का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र को बहुत पावरफुल मंत्र मानती हूँ। तो इससे मैं अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन डालती हूँ। तो मैं कैसे डालती हूँ, अब सबसे पहले मैं बोलती हूँ आर्कएंजल माइकल हमारे चारों तरफ अपने त्रिशूल से बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच दें। हम दोनों मेरे डीएम को और मुझे अपने सुरक्षा कवच में लें। कृपया हम दोनों को अपने सुरक्षा कवच में रखें, और उस तीनों फिंगर्स को चारों तरफ से घुमाइए उसी मंत्र के साथ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करके 2-3 बार बोल करके, एंड देन आपको दोनों ताली को ऐसे करके बजाना है जैसे कि आप जो है सुरक्षा कवच में आ गए हैं। अब आपको बोलना है कि आर्कएंजल माइकल, आपने हमें सुरक्षा कवच दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, है ना। इस तरह से आपको उनको ग्रेटिट्यूड पे करना है। एंड इसके बाद आपको ऐसा महसूस भी करना है, एंड देन 3 बार चुटकी बजाना है। 3 बार चुटकी बजाना है कि अब जो भी सिर्फ सकारात्मक शक्ति हमारे पास रहेगी और नकारात्मक शक्ति मुझसे, हम दोनों से दूर चली जाओ, कोसों दूर चली जाओ, ऐसा बोलना है अपने मन में भी, और अगर बोल सकते हो तो वो बोल भी दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आप और फील करना है कि आपके चारों तरफ ना वाइट घेरा बना हुआ है, शिव शक्ति का कवच बना हुआ है। इस तरह से आपको महसूस करना है इसमें, जब आप चक्रास करते हो तो, उससे पहले जब प्रोटेक्शन सील लेते हो तो, ओके। और आपको एकदम पूरा फील करना है कि आपके डीएम आपके सामने बैठे हुए हैं, वो भी आपके साथ चक्रास करने के लिए एकदम पूरा योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, ओके। एंड देन आपको चक्रास क्लीनिंग करनी है। चक्रास क्लीनिंग जो करते हैं आप, तो सबसे पहले लम का उच्चारण रूट चक्रास के लिए करते हैं, तो बिल्कुल उच्चारण करना है, लेकिन जरूरत नहीं है कि आप तेज तेज करें, लेकिन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात मैं आपको चक्रास में बता दूँ, इसमें भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, जो शायद आपको चक्रास के वीडियोस तो मिल गए होंगे, बट ये छोटी छोटी बातें नहीं पता चली होगी।
तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो लम है, जैसे उच्चारण है इनका, तो आपको लम का उच्चारण भी करना है, पूरे तेज आवाज़ में करने की ज़रूरत नहीं है, बट निकालना है। और ना आपको मूल बंद लगाने हैं रूट चक्रा पे, जहाँ पे आपका खिंचाव महसूस हो रहा है, वहाँ पे आपको मूल बंद लगाने हैं। एंड आपको फील करना है कि धरती से वो रेड लाइट आ रही है, वो चमकती हुई एकदम बिजली की तरह, और उस पूरे रूट चक्रा को क्लीन कर रहे हो। और सिर्फ आपके नहीं, आपके डीएम के भी रूट चक्रा को क्लीन करते हुए हर चक्रास पे एक एक बार जा रही है वो लाइट, और उस सारे चक्रास में होते हुए क्राउन चक्रा से पूरी गंदगी, जो भी ब्लॉकेजेस थे, उसको वो धुआं की तरह निकाल करके वो आसमान में फेंक दिया। और वहाँ की जो रेड लाइट थी वो आके आपके रूट चक्रा को हील कर दिया, और ना आपका रूट चक्रा एकदम खिलखिला के फूलों की तरह खिल उठा है। और ये चीज़ ना आपको हर चक्रास पे फील करना है, और ये आपको आपके सामने डीएम बैठे हैं उनका भी फील करना है, क्योंकि आपका चक्रा उनका चक्रा एक लाइट से कनेक्टेड है, जो कि आपको दोनों को ही फील करना है। इससे क्या होगा ना, आपके साथ साथ आपके डीएम भी जल्दी जल्दी हील होंगे। ऐसे सिर्फ आप खुद पे भी करते हो तो भी वो हील होते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल होते हो। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये भी फट उठाओगे तो आपकी और आपकी डीएम की हीलिंग और भी जल्दी हो जाएगी। तो मैंने तो बोला ही था कि मैजिकल इनर वर्क बता रही हूँ, इससे आपका जो है क्या कहते हैं उसको, डिवाइन टाइमिंग बहुत फास्ट आएगा, है ना। तो मैं वो मैजिकल इनर वर्क बता रही हूँ। तो आपको हर चक्रास पे ऐसे करना है कि आपके सामने बैठे हुए डीएम का भी वो चक्रा हील हो रहा है, और वो खिलखिला रहा है, वो उस कलर में खिलखिला रहा है, और वो इस कलर में चक्रास बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, मतलब राउंड राउंड घूम रहे हैं, मतलब सारे और जितने भी ब्लॉकेजेस जाएँ वो उस क्राउन चक्रा से चले जा रहे हैं, एंड वो धुआं जो है आसमान में चले जा रहा है। इस तरह से आपको एकदम पूरा फील करना है उसको, और दोनों का ही फील करना है क्राउन चक्रा से निकलते हुए। लेकिन जब आप क्राउन थर्ड आई चक्रा पे आते हो, और जब आप क्राउन चक्रा पे आते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब उस समय जो आप ओम का उच्चारण करोगे, उसका मंत्र होता है ओम, तो ओम का जो उच्चारण करोगे तो फिर आपको एकदम पूरा उस ओम में एकदम ये हो जाना है, मतलब गुम हो जाना है कि आपको ओम जहाँ ले जा रहा है वो देखो, कि उस रंग को, थर्ड आई चक्रा के कलर को और उसके फूल को खिलते हुए महसूस करो। लेकिन और वो आपको, वो ध्यान आपको जहाँ तक ले जा रहा है, शिव जी की तरफ ले जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, आपको क्या क्या दिख रहा है उसको देखो। और एक लाइट अगर दिख रही तो बहुत अच्छा, मतलब उसको उस ध्यान को ना एकदम ध्यान मग्न हो जाना जिसको कहते हैं, वैसे हो जाओ उस समय ये ध्यान मत दो कि सामने डीएम बैठा। उस समय आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। उस समय आपका अगर वो थर्ड आई बहुत अच्छे से हील हो जाएगा ना, तो उनका भी हो जाएगा। इसीलिए थर्ड आई के टाइम आप अपना ध्यान में मग्न हो जाओ, और क्राउन चक्रा के टाइम में भी। ओके, तो ये दो के टाइम आप अपने ध्यान में मग्न होना है। बाकी सारे चक्रास को उनके साथ आपको उन क्लीनिंग करनी है और खिलते हुए देखना है। और इवन आई जो थर्ड आई चक्रा एंड ग्राउंड चक्रा जो है, उसके बीच चक्रास को आपको खिलते हुए दोनों को ही देखना है कि बहुत ही अच्छे से खिल गया है और सारे चक्रास हील्ड हो गए हैं, और सारे चक्रास के जो ब्लॉकेज हैं वो ब्लैक ब्लैक धुआं की तरफ बाहर निकल गया है। ये आपको फील करते रहना है। ओके, तो इस तरह से चक्रास क्लीनिंग करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ, अजप आजप भी करना बहुत ज़रूरी है। अजप आजप यानी कि आपको मन ही मन जो है उच्चारण करना है अपने पावरफुल मंत्र का। आपके लिए जो भी मंत्र पावरफुल है वो आप दिन भर में जब भी आप फ्री होते हो, जब आप कुछ काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है ना, उसको मन में जपते रहना है। इससे आपका ऑरा क्लीनिंग रहेगा और आप पे डेविल का अटैक नहीं होगा। ट्विन फ्लेम पे डेविल अटैक बहुत होता है, जो निगेटिव एनर्जी का एंटिटी का अटैक बहुत होता है। तो आपको ना ये अजप आजप करते रहोगे ना, कुछ एक मंत्र को आप जपते रहोगे, तो ये ना शक्तिशाली मंत्र आपको हमेशा बचा के रखेगा उन डेविल अटैक से। आपको ना एक अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, अंसेस्ट्रल इशू हीलिंग। अंसेस्ट्रल इशू को जरूर हील करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखो अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जो आपके जो बनते हैं चार्ट जो कहते हैं, तो उसमें आपको या तो पंडित से आप बनवाते हो तो अलग बात है, अगर नहीं जानते हो तो एंसेस्ट्रल इशू मोस्टली होते हैं, जैसे काल सर्प योग, पितृदोष, चांडाल योग, ये सब मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। तो अगर आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप जानते हो, या फिर अगर आप नहीं जानते हो, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप स्वप्न में देखते हो कुछ मृत व्यक्ति को देखते हो, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनको आप देखते हो, तो इसका मतलब है आपको पितृदोष है। अगर आप स्नेक देखते हो तो आपको काल सर्प दोष है। अगर आप अपने आप को बहुत ही जैसे आप शौचालय का
देखते हो कि बहुत ही गंदा स्थिति में है, आप उसमें मतलब इनसिक्योर फील कर रहे हो वहाँ पे जाने में, तो ये भी आप पितृदोष का ही एक लक्षण है। आपके पीछे कोई गाय भैंस दौड़ रहा है, या आप इस तरह से देखते हो कि आपके पीछे जानवर पीछे दौड़ रहे हैं और आप भागे जा रहे हो, तो ये भी पितृदोष के लक्षण है ना। इस तरह के जो डरावने से सपने आते हैं ना, तो ये पितृदोष के लक्षण है। तो आपका अगर पितृदोष है तो आप उसका जो है पंडित से भी आप उसको सही करा सकते हो, या फिर पितृ स्तोत्र का मैं अपने घर में करती हूँ। जैसे पितृ दोष है मुझे, तो मैं पितृ स्तोत्र का पाठ करती हूँ, अभी भी करती हूँ, और उससे पहले भी जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन में थी तब भी पितृ स्तोत्र का पाठ करती थी और करती भी हूँ। और इसके अलावा मैं तर्पण करती हूँ। तर्पण मतलब जो है ना, आप वीडियो देखना, अपने पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है, तो तर्पण करना चाहिए उनके नामों का, जो भी मर गए हैं और जो भी आप जिसको आप जानते हो, तो जिनको भी आप जानते हो उनके नाम से आपको तर्पण करना चाहिए। तो घर में तर्पण कैसे करते हैं इसका वीडियो है बना हुआ, तो आप उसके लिए कर सकते हो। आप वो वीडियो देख सकते हो, आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, तो इससे ना आपको ना पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आप शनिवार या अमावस्या जब आए तो आप कुछ दान करो। एक आदमी के भूख को मिटाने के लिए जो अन्न का जरूरत है, जैसे चावल दाल, ये सब चीज़, गुड़ चीनी, ये सब जो है ना, सब दान किया करो। इससे भी, और मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, कहीं पे भी, या अपने भूखे नंगे लोगों जो होते हैं उनको खिलाओ, उससे ना बहुत मतलब जो है आपको पुण्य मिलता है ना। तो ये चीज़ ना एंसेस्ट्रल इशू इससे हील्ड होते हैं, तो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जप तो करें ही, मन में जपना, और ना मतलब गॉड को आप जिस भी तरह से पूजा करते हो, प्रे करते हो, इबादत करते हो, जिस भी रिलीजन के हो आप, तो गॉड से कनेक्ट हो, आप ज़रूर उनसे प्रे करो और उनको पूजा करो, उनके पसंद की चीज़ें चढ़ाओ, दिया जलाओ, धूप जलाओ, ये चीज़ इनको डेली आपको करना चाहिए, उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए। आप उनसे जितने कनेक्टेड रहते हो, आपके ब्लॉकेजेस उतने जल्दी हील होते हैं, इसलिए उनसे कनेक्ट जरूर रहें, ताकि आर्कएंजल माइकल भी आपकी सुने और सारे एंजल्स आपके सुने और आपके इर्द गिर्द रह के आपके और आपके डीएम की प्रोटेक्शन करें, है ना। तो इसके लिए आपको गॉड से एकदम कनेक्टेड रहना है। जब आप रात में सोने जाते हो तो रेड तारा मंत्र जो है प्यार की देवी है वो, है ना। रेड तारा मंत्र, ये भी इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो रेड तारा मंत्र के ओम कुरुकुल्ले ह्रीं स्वाहा का जाप मैं करती थी और करती हूँ भी, है ना। तो डेली नाइट में आप ना रेड तारा मंत्र का जाप किया करो, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और ना आपको जितना भी लगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपको जितने टाइम है आप ना जप किया करो, इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे माँ तारा को आप रिक्वेस्ट करो एंड उनको थैंक यू, ग्रेटिट्यूड भी पे करो, एंड आप देखोगे कि मतलब मैंने देखा है इसका असर रेड तारा मंत्र का, क्योंकि वो प्यार की ही देवी मानी जाती हैं, प्यार को वापस लाने की देवी मानी जाती हैं। तो उनको रिक्वेस्ट करने से वो रेड होती है, एकदम प्यार का कलर है उनका, तो एकदम रेड फूलों से की माला से लदी हुई हैं। तो आप देखोगे उनको तो आपको खुद ही प्यार आ जाएगा उन पे। तो ऑब्वियस है कि वो जो है ना, उनकी अगर आप जप करते हो ना, उनके मंत्रों की जप, तो आपके प्यार, आपके डीएम जल्दी दौरे आते हैं आपके लिए। ओके, तो आप रेड तारा मंत्र को भी जप करें। 5 मिनट्स आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल रात में सोने से पहले जप करके सोएं और उनसे रिक्वेस्ट करके सोएं कि जल्दी से आपके परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन दें वो, ठीक है ना। उसको विजुलाइज करें अपने आँख के सामने, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को विजुलाइज करें अपने आँख के सामने। आप जो विजुलाइज करोगे ना डेली, वही सच होता चला जाता है। तो जब आप ये मंत्र पढ़ो ना, तो वो विजुलाइज करो आँख के थर्ड आई के सामने कि आप क्या चाहते हो अपने डीएम से। वो एक घर जिसमें वो आप दोनों रहे, वो खूब प्यार से रहो, सुंदर सा लाइट हो, चारों तरफ गार्डन हो वो घर, और आप कितने जो भी आप चाहते हो ना वो विजुलाइज करो, और वो धीरे धीरे सच होता चला जाएगा। ओके, अब मैं लास्ट पॉइंट पे बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। अपने ब्लॉकेजेस को लिखना चाहिए। आप मुझे बोलोगे मैम मुझे ब्लॉकेजेस कैसे पता चलेगा, तो आपके डीएम के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको भी लिखो और अपने भी ब्लॉकेजेस को लिखो। आपके डीएम के जो ब्लॉकेजेस हैं वही आपके ब्लॉकेजेस हैं। अगर डीएम आपसे भाग रहे हैं तो एक्चुअल में आप अपने आप से भाग रहे हो, सेल्फ लव से भाग रहे हो। खुद से प्यार करो, खुद से इतना प्यार करो कि आपको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। तो अगर आप खुद से प्यार करोगे तो डीएम फिर आपसे प्यार करेंगे। ओके, तो इस तरह से ब्लॉकेज है। जैसे आपको फियर का ब्लॉकेज है तो आप अपने आप में अफर्मेशन दो कि नहीं मैं, जैसे आपके डीएम जो है फियर करते हैं आपसे कि नहीं मैं इसको कमिटमेंट नहीं दूंगा, ये कमिटमेंट इशू है उनकी, या किसी चीज़ से फियर करते हैं, या फियर का ब्लॉकेजेस आपको है, तो आप ना
ये अपने आप में अफर्मेशन दो कि मैं अब किसी चीज़ से नहीं डरूंगी, अब मैं हर चीज़ का सामना करूंगी, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ऐसे तो जब आप चक्रास करते हो ना, धीरे धीरे आपके ब्लॉकेजेस हील होते चले जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो आपको आर्कएंजल माइकल से भी रिक्वेस्ट करनी है कि आप ना मेरे ब्लॉकेजेस को प्लीज़ हील कर दो, है ना। जब आप त्रेत तारा मंत्र आप में करने बैठते हो ना, उस समय ना अपने ब्लॉकेजेस को भी हील करने के लिए आर्कएंजल माइकल से भी रिक्वेस्ट करो कि आपके सारे ब्लॉकेज और आपके डीएम के जितने ब्लॉकेजेस हैं सबको हील करें। आप जब डेली डेली इन चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करते हो और थैंक यू बोलो कि हाँ आपने, और ना आप विजुअलाइज करो कि उन्होंने आपके सारे ब्लॉकेजेस को हील कर दिया है। थैंक यू, ये सब थैंक यू एंड आई लव यू गॉड, इस तरह से किया करो। गॉड से जितना प्यार करोगे, जितना थैंक यू बोलोगे, उतना ज़्यादा प्यार, उतना ज़्यादा थैंक यू वो आपको भेजेंगे, है ना। तो आप अपने ब्लॉकेजेस को एक एक करके, जैसे आपको किसी चीज़ को देख के जेलस होता है, तो आप ना जब ऐसे प्रेयर करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सरफेस पे आएंगे सारे इशूज़। आपने देखोगे कि आप जेलस करने लगते, किसी चीज़ को जेलस की आपका अगर इशू है, तो आप देखोगे पहले जेलस कर रहे थे तो आप बहुत है, इसको कैसे मिल गया ये चीज़, है ना। अब क्या होगा ना कि जब आपको ये सरफेस पे आएंगे ना ये इशू, तो आपको ये लगेगा कि अरे मैं जेलस क्यों कर रही हूँ, उसको डिजर्व करता है इस चीज़ को, इसलिए उसे वो मिला। अगर मैं जो डिजर्व करूँगी वो मुझे मिलेगा, इसलिए मैं जेलस नहीं करूँगी अब से। और ना खुद से अफर्मेशन देना है एंड खुद से वो चीज़ को छोड़नी है। धीरे धीरे आपको ना, जब आप ऐसा करने लगोगे किसी चीज़ को देख के, तो आपको आपका जो है सोल खुद ही बोलने लगेगी सोल कि जो है तुम ये जेलस कर रही हो, ये ऐसा जेलस नहीं करना है तुमको, है ना। आपका अंतरात्मा ही बोलने लग जाएगी कि तुम्हें जेलस नहीं करना है, तुम्हें फियर नहीं करना है, तुम्हें जो है एंगर इशू अगर है आपके डीएम के, तो आप बोलोगे कि मैं अब किसी पर गुस्सा नहीं करूँगी, उसके साथ मैंने पिछले जन्म में कर्मा किए थे, इसलिए वो मुझ पे चिल्ला रहा है, और ना मुझे कर्मा नहीं बनाने उन पर वापस चिल्ला करके, इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि मैं उस पर चिल्लाऊँ या उसका जवाब दूँ। लेकिन भोला बाबा भी नहीं बन जाना है कि ऐसा नहीं कि आप वो चिल्ला रहे हैं और आप सुने जा रहे हो। हाँ, आप उसे बोल के भी समझा सकते हो, जरूरत नहीं कि हर गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जाए। आप ट्विन फ्लेम्स एंजल के ही रूप होते हैं, है ना, एंजल ही होते हो आप। तो आप ना ऐसे सोचो कि एंजल रहती तो क्या करती, वैसा ही रिप्लाई किया करो, है ना। तो आपको बदला नहीं लेना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको उसको समझा देना है प्यार से। तो आप ये तरीका अपना सकते हो। तो इस तरह से आपके एक एक ब्लॉकेजेस को, इश्यूज़ को हील करो। तो अपने ये सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेरी जितनी डीएफ्स हैं उनके लिए है। और आप इस तरह से अगर करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत, परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन की डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आएगी, आपके डीएम भी जल्दी जल्दी आएंगे। और मैं आप सबों के लिए इसलिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट लेके आना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबों का रीयूनियन बहुत जल्दी से जल्दी हो जाए, है ना। सो अगर आपको इसमें इन पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी, ठीक है ना। आप जो भी प्रॉब्लम है, और या कुछ नया वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे लिखिए, कि मैं आपको उस पर भी बहुत ही बारीकी बात मैं बताना चाहती हूँ आप सबों को, सारे इनर वर्क के, जिससे आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी जल्दी आए। तो इसके लिए भी मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। बाकी मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है वो मैं डाल दूँगी, ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा एंड लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सो डैट मैं बहुत इंकरेज हो सकूँ और भी वीडियोस बनाने के लिए, और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके लिए लेके आने के लिए, जो आपकी डिवाइन टाइमिंग को बहुत कम करे, है ना, और जल्दी से आपका रियूनियन कराए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, लव यू ऑल एंड थैंक यू एवरीवन।